Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Hitesh sir. And in today's video lesson we are going to discuss about most important chapter of class 8 ICSE board, carbon and its allotropes. Okay, कुछ बुक्स में इसका नेम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, लेकिन आज हम लेके चलेंगे कि इस बुक का नेम क्या है, कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स। मीनिंग सेम है, इट्स ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सो ये पार्ट 1 होने वाला है एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे अराउंड 20 MCQs। ओके, 20 MCQs इसमें डिस्कस करेंगे एंड इन 30 अराउंड 25 to 30 और प्लस 30 MCQ डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच विल आई अपलोड आफ्टर सम डेज। ओके, सो टारगेट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क्स स्कोर करें। अगर 100% आ गए तब बेस्ट है, अगर नहीं भी आए तो 90 प्लस तो डेफिनेटली आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन। इनमें से कौन सा कार्बन के लिए करेक्ट नहीं है। मीन्स 4 ऑप्शंस है, उनमें से एक इनकरेक्ट है एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज इनकरेक्ट। जो इनकरेक्ट है वो बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन, कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी। सो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। सो यहाँ पे होगी वैलेंसी, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो यहाँ पे 2 फर्स्ट शेल में एंड 4 लास्ट शेल में, और जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उतनी ही इसकी क्या है, वैलेंसी है 4। क्लियर। सो इट इज़ करेक्ट अबाउट कार्बन। सेकेंड, 12.01 एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास इसका कितना है, 12। यहाँ पे 12.01 है रफली, और राउंड ऑफ क्लियर किया हुआ है, सो ये भी करेक्ट है। बट हमने क्या करना है, नॉट करेक्ट वाला फाइंड आउट करना है। थर्ड वन, कार्बन इज ए मेटल और नॉन मेटल। स्टूडेंट्स, आपको मैं एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की मैंने वीडियो बनाई थी क्लास 7 के लिए, वो देख लेना। अगर आपने डेफिनेटली देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी है तो वो देख लेना। उसमें मैंने बताया था कि जो 1, 2, 3 एंड 4 जिनकी इतनी वैलेंसी होती है वो क्या होते हैं सारे, ओके, ये सारे होते हैं नॉन मेटल्स। ओके, 1, 2, 3, 4 वैलेंसी वाले नॉन मेटल्स एंड सॉरी थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, 1, 2, 3 वाले मेटल्स, ओके, एंड 4, 5, 6, 7 वाले नॉन मेटल्स। ओके, दिस इज करेक्ट। एंड 8th वाले क्या हो गए, वो नोबल गैसेस। सो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी थी, 4। सो ये किस में आएगा, नॉन मेटल में। सो ये एक नॉन मेटल है या नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। ओके, सो ये भी करेक्ट है, फर्स्ट तीनों करेक्ट है। नाउ फोर्थ, एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया है इसका 4, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 6। ओके, सो दिस वन इज रॉन्ग, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो इसका राइट आंसर था डी। क्लियर। सो ऐसे MCQ करने हैं एंड और कुछ कार्बन के बारे में कुछ जान लेते हैं। बॉन्ड कौन से बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड हमेशा बनाते हैं। 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं एज कंपेरिजन टू आयनिक बॉन्ड। एंड सेकेंड इज इट कंसिस्ट मीन्स कार्बन कंसिस्ट ओनली 0.027% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मीन्स बहुत ही लिमिटेड इसकी सप्लाई है, ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टिल इट मेक्स अराउंड 1 मिलियन कंपाउंड्स। ओके, जो कार्बन के कंपाउंड्स कितने होते हैं, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। और इसके लिए बिल्कुल अलग से एक ब्रांच बनी है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी कंपाउंड करते हैं, कार्बन के कंपाउंड। सेपरेट इसकी बुक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और अगर किसी ने केमिस्ट्री में हायर स्टडी करनी है तो डेफिनेटली इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। यू नीड टू वर्क अलॉट ऑन दिस। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वे ऑफ स्टाइल MCQs कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, नाउ 8th क्लास की कुछ वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, वो देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, जैसे कि हीट ट्रांसफ़र के 2 पार्ट्स अवेलेबल हैं, अराउंड 40+ MCQs हैं उसके, और 50+ MCQs हैं साउंड चैप्टर के। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, देख लेना आप। नो सेकेंड MCQ में क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, क्या है कि एक कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी है जिससे वो क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, मैंने अभी बताया ना 1 मिलियन इसके क्या है, कंपाउंड्स बना लेता है। लेकिन
वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको इनकरेज कर दी कि इतने सारे कंपाउंड बना लो। ओके, उसी की बात अभी हो रही है। सो इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद अदर फॉर्म्स, अदर कार्बन आइटम्स फॉर्मिंग ए चेन। सो चेन्स बनाता रहता है लंबी लंबी, जैसे ये दिख रही हैं। तो वो प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एलोट्रोपी ऑप्शन ए, बी कैटिनेशन, या सी आइसोटोप्स। तो इसको बोलते हैं बी कैटिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू नो द आंसर ऑफ एनी ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो। कैसे कमेंट करना है? जैसे 2 नंबर बोल के इसका आंसर अगर आपको पता था तो कैटिनेशन आप कमेंट कर सकते हो। ओके, पहले मेरे बताने से पहले, ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ओके, साथ में नंबर जरूर डालना ताकि मुझे पता चल जाए किसका आप आंसर दे रहे हो। ओके, आप 1 to लेकर 20 तक सभी के सभी कमेंट कर देना, और फिर देखना कितने आपके करेक्ट होते हैं और कितने रॉन्ग होते हैं और कितने करेक्ट होते हैं। दैट विल रियली हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। क्लियर? गुड। सो इसका राइट आंसर क्या था? कैटिनेशन। सो कैटिनेशन क्या है? देखो, कैटिनेशन क्या है कि जो कार्बन है वो लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं ऐसे दूसरे कार्बन के साथ अटैच होकर। ये देखो ऐसे जा रही थी चेन, जो ऐसे जाती है इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ओके, स्ट्रेट चेन, सीधी चेन, इसको बोलते हैं ब्रांच चेन। ब्रांच कैसे? सीधी गई और यहाँ से ब्रांचेस बन रही है इसकी। ओके, और जो ये वाला बन रहा है इसको बोलते हैं रिंग लाइक कंपाउंड या रिंग लाइक चेन। पूरी रिंग ही बना दी इसमें। ओके, फिर ये चेन, इसको सी को इधर क्यों नहीं किया हमने लगाया? तो ना ही लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? ये हम थोड़ी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, चाहे थोड़ी डिटेल में जाएंगे, मे बी नेक्स्ट वीडियो में तब बताऊंगा। ठीक है, ऐसे इसको नहीं कर सकते, ये इसके रूल्स हैं। सिर्फ इस यहाँ कर सकते हैं, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बन सकती है, लेकिन लास्ट में नहीं हो सकती। ओके, सो क्यों नहीं हो सकती वो हम बाद में बात करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज एलोट्रोपी इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एलोट्रोपी कौन सी होती है? एलोट्रोप्स होते हैं ना कार्बन के, वही तो पढ़ रहे हैं हम, कार्बन एंड इट्स एलोट्रोप्स। सो एलोट्रोप कौन शो करता है? ऑक्सीजन? नहीं। हाइड्रोजन? नहीं। तो राइट आंसर इज कार्बन। वेरी इजी, चैप्टर का ही नाम यही था। ओके, लेकिन कार्बन के अलावा एक्सेप्ट कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड टिन ऑल्सो एग्जिबिट एलोट्रोपी। ये भी एलोट्रोपी शो करते हैं, लेकिन कार्बन सबसे ज़्यादा, कार्बन जितनी नहीं करते हैं। कार्बन तो सबसे बेस्ट है और सबसे ज़्यादा ही करता है, लेकिन ये फॉस्फोरस, सल्फर एंड टिन भी करते हैं। ओके, लेकिन कम। कार्बन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एलोट्रोपिक फॉर्म में। कौन सी? एक क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन में आ गया डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। ओके, अमोर्फस में कौन से आ गए? कोल आ गया, देन चारकोल एंड सूट, वो 3 कैटेगरीज। ओके, उसके बारे में चैप्टर में डिटेल में दिया हुआ है, हम भी करेंगे इन अपकमिंग स्लाइड्स। ओके, सो इसका आंसर आपको क्लियर हो गया था। वेरी गुड। नाउ फोर्थ, डैश आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। सो कौन सा एटम है या उसको क्या बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नंबर होता है और एटॉमिक नंबर होता है, और जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, अगर किसी को पता है कमेंट करके नीचे बता सकता है। ओके, सो अभी है आपके पास टाइम, कमेंट करके बता दो। सो ऑप्शन ए आइसोटोप्स, ऑप्शन बी आइसोटोन्स एंड ऑप्शन सी एलोट्रोप्स। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन ए आइसोटोप्स। ओके, आइसोटोप्स का क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास अलग होता है। इसमें भी एग्जांपल किसकी लेनी है हमने? कार्बन की। कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अब ये 12, 13, 14 क्या है? इसका मास नंबर है, जो कि वेरी कर रहा है, डिफरेंट है। ओके, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका भी 6 है, इसका भी 6 है एंड इसका भी 6 है। सभी का एटॉमिक नंबर 6, 6, 6, मास नंबर 12, 13 एंड 14। अब देखते हैं कहाँ पे यूज़ होते हैं। अराउंड 99% जो है वो कार्बन 12 है, मेजोरिटी यही है। कार्बन 13 1% है और लेस देन 0.1% कार्बन 14 है। और इसको ही हम कार्बन 14 को यूज़ करते हैं किसके लिए? इज यूज टू डिटरमाइन एज ऑफ प्री हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स। लाइक ट्री है, कोई बिल्डिंग है, हमें कोई बोन्स मिले ज़मीन में, हॉर्सेस के, डायनासोर के, हमें कैसे पता चला कि ये 5000 साल पहले के हैं, बिलियन ईयर्स, मिलियन ईयर्स। सो वी यूज्ड कार्बन डेटिंग मेथड। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड।
तो उसमें कार्बन 14 यूज़ करते हैं। ओके, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में, अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या था? आइसोटोप्स। फिफ्थ क्वेश्चन, इन डायमंड each of the four valence electrons of the carbon atom is bonded strongly with another atom by dash bond। कार्बन, सिंपल सी बात है, डायमंड में जो कार्बन है वो दूसरा किसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है? जो कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो कौन सा बॉन्ड है? तो इसलिए मैंने पहले स्लाइड में ही डिस्कस किया था, याद करो और कमेंट करो। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या दोनों? तो मैंने क्या बताया था, क्या था इसका? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे ये ना, ये कार्बन है एक, वो दूसरे कार्बन से अटैच हुआ है वाया कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेरिजन टू आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्या होगा? हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, देन और कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं। जो अभी इतना ही करो, अगर 9th और 10th क्लास में आपको और बताएंगे इसके बारे में। ओके, ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन फिर ना स्टोर तो कर लेंगे, निकालनी फिर हम मुश्किल हो जाती है, ड्यूरिंग एग्ज़ाम सब पजल हो जाएंगे। ओके, सो ये इनका चल रहा है। सो इसमें एक डायमंड की आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ कि मान लो ये डायमंड है, ये दूसरा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 चार साइडों से कवर हुआ होता है। ओके, जैसे कि ये देखो, ये 1, अब इसका एक साइड 2 3 4, सो 1 2 3 तो 4 इधर साइड, सो चार साइड से बॉन्डिंग हुई होती है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4। ओके, जैसे कि जो फ्रूटी का पैक होता है ना, जो मिलती है 10 रुपीज़ वाली, 15 रुपीज़ वाली, उसको बोलते हैं टेट्रा पैक। ओके, टेट्रा पैक ऑफ फ्रूटी मीन्स चार साइड्स होती हैं उसकी। ओके, सो बॉन्ड कौन से बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। देन डायमंड इज ए डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब डायमंड क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है या बैड कंडक्टर होता है? तो इसका आंसर कमेंट करके नीचे बताओ। अभी मैं बताता हूँ इसका आंसर। तो ये होते हैं, डायमंड होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज देर इज़ नो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल्स ऑफ डायमंड। कोई भी इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्लो करनी, मान लो ये एक पीस है किसी भी चीज़ का, ठीक है, रोड लगा लो, इसमें अगर मान लो हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी है ऐसे, तो हमें क्या चाहिए? अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन ये आई होता है करंट। ओके, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस साइड को फ्रीली मूव करने चाहिए, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब डायमंड में क्या है? कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, एक भी नहीं है। क्यों नहीं था? हमने स्ट्रक्चर की थी 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, चारों साइडों से क्या है? बॉन्डिंग हुई है किसकी? कार्बन 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 कार्बन। अब डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से फ्री ट्रैवल करेगी? ओके, वी नीड फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से फ्लो करने के लिए हमें चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, इसलिए डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? गुड। नाउ 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डायमंड। अब पूछा है ट्रू है डायमंड के बारे में, इनमें से कौन सा? बैड कंडक्टर अभी किया था, यस इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये भी करेक्ट है, कोई इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाते हैं, सो इसके जो कार्बन कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, वो भी करेक्ट है। एंड हार्डेस्ट नॉन मेटल, देखो कार्बन क्या है, सो डायमंड क्या है? इट इज़ ए नॉन मेटल। ठीक है, कार्बन की फॉर्म है ना, कार्बन के तो एलोट्रोप कर रहे हैं, तो ये क्या है? नॉन मेटल है एंड हार्डेस्ट है। सो सारे के सारे ही करेक्ट हैं। ओके, कोई भी एग्जाम में आपको आ सकता है, लेकिन इसमें क्या करने में अराउंड मैंने 4 क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। मुझे पता है कि एग्जाम में एक ही आएगा। ओके, बट हमें तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। ओके, हमारा टारगेट है टाइम वेस्ट करना नहीं, टाइम सेव करना है। सो दैट्स वाई मैंने सभी के सभी करेक्ट आंसर ऐड कर दिए इसमें। सो डायमंड इज यूज टू कट और पॉलिश अदर डायमंड्स। सो डायमंड कट्स डायमंड, सुनिए ना, डायमंड कट्स डायमंड। लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जो मर्जी लगा लो। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल या हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। इस
इससे ज़्यादा कोई हार्ड कुछ नहीं है। ओके, इससे अगर मैं आपको बताऊं कि दूसरा जो हार्डेस्ट है वो कौन सा है, डायमंड के जो नीचे आता है वो आता है टंगस्टन कार्बाइड। ओके, टंगस्टन कार्बाइड। अब टंगस्टन कार्बाइड को कट करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें डायमंड ही चाहिए। सो डायमंड इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी यूज़ होता है। ओके, सो काफ़ी, ये नहीं है कि सिर्फ ज्वेलरी में यूज़ नहीं होता, ये गलत फहमी में मत रहना। ओके, ये आप उसमें नहीं रहना कि हाँ बस हमने वही रिंग पहन ली, डायमंड रिंग जो मूवीज़ में देखी है। सो दैट्स नॉट ओनली फैक्ट अबाउट डायमंड। ये ज्वेलरी में, इंडस्ट्रीज़ में, माइंस में, देर आर लॉट ऑफ यूजेस ऑफ डायमंड विच वी विल डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड्स। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन। डायमंड की बात खत्म हुई तो ग्रेफाइट आ गया, ग्रेफाइट की खत्म होगी तो फ्लोरीन की स्टार्ट हो जाएगी। सो यही तो हमारा चैप्टर है, तो यही करना है हमने। 8th क्वेश्चन। इन ग्रेफाइट ओनली डैश आउट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन कार्बन कार्बन बॉन्डिंग। ओके, सो ग्रेफाइट में कितने जो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो इन्वॉल्व होते हैं कार्बन कार्बन बॉन्डिंग में? 1, 2 और 3। देखो डायमंड में कितने होते थे? डायमंड में 4। ओके, चारों साइडों से डायमंड कवर होता था कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ। लेकिन इन द केस ऑफ ग्रेफाइट इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। ये अलग है थोड़ा। कैसे अलग है? ये वाला पकड़ते हैं कार्बन का, ठीक है, ये वाला मैंने दिख रहा है ना। अब ये किसके साथ अटैच है? थोड़ा ज़्यादा ही मैंने कर दिया। ओके, सो ये 1, 2 एंड 3। ओके, 3 मीन्स इसका आंसर क्या होगा? 3। 1, 2, 3। सो 3 आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं। ऐसे इसको भी देख लो तो 1, 2, 3। अब आप पूछोगे सर आपने ये वाला तो ले लिया, अब लास्ट वाला ले लो, जैसे ये वाला। ओके, इसमें तो 2 साइड से ही आ रहा है 1 एंड 2, तो अभी आंसर 2 आना चाहिए। सो दैट इज़ इनकरेक्ट। ओके, 2 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज हमने पता क्या किया है, हमने पूरा का पूरा ग्रेफाइट नहीं लिया है, उसको हमने कट करके अपनी डायग्राम में लेके आए हैं। एक्चुअल में यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन रहा है, लेकिन हमने डायग्राम अपनी ख़राब नहीं करनी थी। यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। ओके, और अब करके देखो, अब इसका 1, 2 एंड 3, इसका भी 1, 2, 3, 1, 2, 3। सो अभी आ रहे 3, 3, 3। ओके, समझ आया? जस्ट बिकॉज ऑफ डायग्राम। डायग्राम कोई तो एंड करना है ना उसका, ये थोड़ा कि वो लिमिट लेस इन्फिनिटी थोड़ा बनानी है, फिर तो हमारी पिक्चर ही नहीं आएगी, हमने इन्फिनिटी बना दिया तो। ओके, सो इसलिए तो और भी कुछ जान लेते ग्रेफाइट के बारे में। ये तो होती है लेयर्स, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, वो आपस में ये अटैच हैं वाया वीक वैंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, थोड़ी इनके अंदर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सेकंड, ये लेयर्स हैं, इनको लेयर्स बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन आपस में जो अटैच हुए हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, आपस में नहीं खुलने वाले। लेकिन जो नीचे वाली ना ये लेयर, ये निकल जाएगी। दैट्स वाई इसको हम ग्रेफाइट को कहाँ यूज़ करते हैं? एज ए लुब्रिकेंट, एज ए लेड ऑफ द पेंसिल। ठीक है, हम मार्क कर रहे हैं तो वो क्या होता है, एक्चुअल में एक लेयर निकल के हमारी कॉपी पे आ जाती है, इसलिए हम राइट कर पाते हैं। सो लेड होती है वो ग्रेफाइट की होती है, पेंसिल की। ओके, इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट, कोई चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए, लेकिन थोड़ा जल्दी मुझे बताया करो ताकि मैं थोड़ा अच्छे से स्लाइड प्रिपेयर कर पाऊँ। बिकॉज 20-30 स्लाइड्स में कुछ नहीं होता है। ओके, इतना लेंथी चैप्टर्स हैं, अराउंड 50 स्लाइड्स तो हर चैप्टर की बनी जाएगी, 50+ ही बनेंगी अगर ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस करना है एंड हमने अच्छे से पढ़ना है। ओके, कंपटीशन इज़ क्वाइट हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड है आजकल और कंपटीशन। सो बेस्ट कंटेंट चाहिए, बेस्ट वीडियो चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए, और दैट्स वाई थोड़ा अच्छे से पढ़ो, आप भी पढ़ो, मैं भी अपनी पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, और आप भी फुल मन से पढ़ना। ओके, ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ग्रेफाइट देखो, डायमंड पड़ा था ना, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कर रहे हैं, देखो कार्बन के एलोट्रोप्स, इसमें आ गया डायमंड और दूसरा आया ग्रेफाइट। डायमंड क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे कैसे हो गया भाई? यही हम करेंगे। ओके, इतना सारा डिफरेंस। डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई पेंसिल को, लेड ऑफ द पेंसिल को कभी भी प्लग में नहीं डालना है,
ये नहीं कि उसके अंदर यहाँ पे डाल दो और उल्टे सीधे काम करो। ओके, सो नहीं करना है। करंट आपको पड़ेगा काफ़ी जोर का झटका। ओके, धीरे से भी नहीं लगेगा, पूरा जोर से ही लगेगा, बिकॉज इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करने। ओके, सो ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ और हैव, बिकॉज इट हैज़ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन या 3 फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो पहले हमने किया था 1 2 3 साइड से क्या है, बिजी है, कार्बन एटम अटैच हैं, लेकिन एक फ्री है। सो एक फ्री है इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या हुआ, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। बट इन द केस ऑफ डायमंड उसमें क्या होता है, चारों साइडों से वो बिजी था, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। और मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी है तो इलेक्ट्रॉन का मूव करना बड़ा ज़रूरी है। जिस साइड इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसकी ऑपोजिट साइड करंट फ्लो करेगा। ओके, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड है। ठीक है, कोई पता नहीं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता है ऐसा ही है। अगर करंट मैं बोल रहा हूँ कि इस साइड जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेंगे, आपको पता चलेगा इन क्लास 9th और 10th। ओके, हायर क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, और मैं भी इसी 8th क्लास में मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा थोड़ा डिटेल में। ओके, सो नाउ 10th क्वेश्चन। 10th question is the links between the adjacent layers of carbon are, okay, the links between the adjacent layers of graphite, ठीक है, ग्रेफाइट की बात हो रही है, कार्बन आर डैश। ओके, ग्रेफाइट की बात हो रही है। सो ये समझ लेना, थोड़ा यहाँ पे लिखा नहीं गया ग्रेफाइट। सो इसमें क्या होता है, जो एडजेसेंट लेयर्स में जो अट्रैक्शन थी वो स्ट्रॉन्ग थी या वीक थी, अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। ओके, तो इसके क्या था, वीक। ओके, वीक थी अट्रैक्शन, ये देखो वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए तो मैंने बोला था कि जो पेंसिल की लेड होती है वो वर्क करती है, क्योंकि एक लेयर उतर के हमारी शीट पे आ जाती है, पेपर पे। ओके, सो बिकॉज दे डू नॉट हैव कार्बन कार्बन बॉन्डिंग। अब देखो इनकी कार्बन कार्बन बॉन्डिंग है जो रेड वाली दिख रही है, लेकिन ये नीचे आ रही है ना, इनकी कार्बन कार्बन बॉन्डिंग नहीं है। और कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इनकी तो नहीं है, इसलिए क्या हुआ, ये वीक हो गए। ओके, तो इसको बोलते हैं इंटर अटोमिक फोर्सेस या वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। सो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। देखो अगर समझ के करोगे तो उसमें खुद भी क्वेश्चन बना के आओगे और आपकी टीचर्स करेक्ट करेंगे। अगर समझा नहीं, क्रैमिंग की, देन काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, काफ़ी मुश्किल होगी इन फ्यूचर भी। ओके, जो आपने देखो जो 7th में पढ़ा था ना वही 8th में आता है, जो 8th में पढ़ा था ना वही 50% 9th में आना है। तो क्यों ना 8th में अच्छे से पढ़ लें। कुछ उल्टा सोचेंगे, नहीं सर अगर 9th में भी आना है तो फिर 9th में ही पढ़ लेंगे, बट नहीं, ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करने हैं, हमें 8th में पढ़ना है। ओके, 9th में फिर पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, 9th में भी ठीक है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, फिर ही पेरेंट्स कुछ होंगे, खुश होंगे, आपको कुछ लेके देंगे, कुछ मोबाइल फ़ोन्स ले लेंगे, कुछ फ़ोन्स, कुछ गेम्स, कुछ पबजी, बोलेंगे एक और ले दो प्ले स्टेशन। ओके, ऐसी डिमांड्स होती है ना आजकल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट इज़ यूज टू मेक गुड क्वालिटी लुब्रिकेंट। सो ग्रेफाइट को कहाँ यूज़ करते हैं, गुड क्वालिटी लुब्रिकेंट बनाने के लिए, बिकॉज द प्लेन्स ऑफ ग्रेफाइट कैन, क्यों कर सकते हैं, बिकॉज जो प्लेन्स हैं ग्रेफाइट के कैन स्लाइड ओवर ईच अदर ईजिली, एक दूसरे के ये ऊपर ईजिली स्लाइड कर सकते हैं, रिपेल करते हैं, सो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट लाइक ए मैग्नेट, या अट्रैक्ट करते हैं। सो रिपेल अट्रैक्ट की तो बात कहीं पे नहीं हुई, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो आंसर इसका क्या आएगा, ए, स्लाइड ओवर ईच अदर ईजिली। ओके, और बताने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। नॉट 12th क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ अ डैश इज लुक लाइक फुटबॉल। फुटबॉल वाला जो कुछ बुक में पढ़ा है, फुटबॉल की किसकी होती है स्ट्रक्चर। सो यस, आपने बिल्कुल करेक्ट गैस किया है, फ्लोरीन। ओके, इसमें बताने वाला कुछ खास नहीं है, बस इतना है कि ये C60 मीन्स इसके कार्बन के बॉन्ड कितने हैं, 60। अगर इसको काउंट करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कर लो, काउंट करना है, इतना फ्री टाइम है तो, नहीं तो मान लो 60 ही है। ओके, सो इसको बोलते हैं बैकमिंस्टर फ्लोरीन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम था बैकमिंस्टर, जिसने इसको डिस्कवर किया था। क्लियर। डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सो डायमंड की स्ट्रक्चर ऐसी होती थी, ऐसी थी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। ओके,
ऐसी स्ट्रक्चर की थी ना हमने, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी थी, पिरामिड, डबल पिरामिड शेप, या पिरामिड शेप लगा लो, ऐसी थोड़ी शेप थी। तो इसकी फुटबॉल वाली शेप फ्लोरीन की। ओके, 13th, डायमंड हैज़ ए डैश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कमेंट बिलो, जल्दी जल्दी करो, हाई, लो और मॉडरेट। तो इसका राइट आंसर इज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का। ओके, इसी की वजह से पहले बात कर लेते हैं कितना होता है, 2.415 रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है डायमंड का, एंड हैज़ मैक्सिमम इंटरनल रिफ्रैक्शन, एंड दैट्स वाई एक बार जो लाइट आ जाती है इसके अंदर, यहाँ वहाँ यहाँ टकराती रहती है और वो शाइन करती है, और हमें लगता है कि डायमंड शाइन कर रहा है, लेकिन डायमंड की एक्चुअल में खुद की लाइट नहीं होती है। जो बाहर से लाइट आई वो हो जाती है ट्रैप, इसके अंदर फंस के वहाँ पे ही टकराती रहती है इधर उधर पागलों की तरह। ओके, 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ डायमंड। नाउ लेट्स डिस्कस सम यूजेस ऑफ डायमंड। ओके, वो कर लेते हैं। पहले मैंने बताया था, देखो ज्वेलरी में यूज़ होता है, देखो कितनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी बनी है। ओके, फर्स्ट चॉइस होती है गर्ल्स की, क्या होती हैं, डायमंड रिंग, डायमंड सेट, डायमंड नेकलेस। ओके, सो ज्वेलरी में यूज़ होता है, करेक्ट। ड्रिलिंग रॉक्स, रॉक्स को ड्रिल करने के लिए, देखो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है, ओके, डायमंड, तो इसको यूज़ करते हैं रॉक्स को ड्रिल करने के लिए। ओके, ऐसी बड़ी बड़ी ड्रिल बिट यूज़ करते हैं, तो ये डायमंड लगे हैं आगे। ओके, तो इजीली तो वर्क हो सके, ट्रेन्स के लिए बनाना है, टनल बनानी है। ओके, अगर टनल बनानी है या कुछ भी करना है तो डायमंड लगे होते हैं आगे। मेकिंग टंगस्टन वायर्स, टंगस्टन होती है ना, बल्ब देखा है ना ऐसे, वेट 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 वेट, ओके, सो बल्ब होता है ऐसे, मान लो, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाना। अब उसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है, फिलामेंट के अंदर ये टंगस्टन वायर होती है ये वाली। ओके, तो उसको बनाने में कौन सी यूज़ करते हैं हम, डायमंड ही यूज़ करते हैं, बिकॉज टंगस्टन मैंने बताया ना, टंगस्टन कार्बाइड इज़ द सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ, डायमंड के बाद यही आता है। अब इसको अगर कुछ भी करना है, चेंजेस लेके आने हैं, तो डायमंड ही चाहिए भाई। और से और किसी के अगर बोलोगे आयरन इसको शेप में ले आएगा या कुछ इसको कट कर देगा, तो वो तो नहीं होने वाला, इसको डायमंड ही चाहिए। ओके, नाउ 15th क्वेश्चन, डायमंड स्पार्क्स ड्यू टू। अब डायमंड शाइन क्यों करता है, स्पार्क क्यों करता है, ठीक है, अभी मैंने बताया था, याद करो, कमेंट कर देना इसका आंसर। ऑप्शन ए इट्स ओन लाइट, क्या है इसकी ओन लाइट, अपनी लाइट होती है, नहीं होती। ट्रैप्ड लाइट, इसमें आके लाइट ट्रैप हो जाती है, यस, सो बी इज़ द राइट आंसर, ट्रैप हो जाती है लाइट इसके अंदर आके। ओके, यहाँ से आई, यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, फिर यहाँ 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 ऐसे, और ये क्या करेगी, शाइन करेगी। ओके, ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो भी आ सकता है एग्जाम में, वो भी लिखाना है अगर थ्योरी में आएगा तो। सो द लाइट एट दैट एंटर्स द डायमंड क्रिस्टल अंडरगोज रेपिटेटिव रिफ्लेक्शन विद इन द क्रिस्टल। सो रेपिटेटिव रिफ्लेक्शन चलती रहती है, जिसकी वजह से वो शाइन करता है, जहाँ स्पार्क करता है। डैश गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल आर बर्न्ड इन एयर। जब डायमंड को, ग्रेफाइट को और कोल को, ठीक है, बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कौन सी गैस बाहर आएगी, इवॉल्व कौन सी गैस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सी ऑप्शन कार्बन ट्राईऑक्साइड। कमेंट करो इसका आंसर जल्दी से। एंड इसका ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कार्बन। ओके, कार्बन क्या है, देखो यहाँ पे तो बात हुई थी डायमंड की, ग्रेफाइट और कोल की, यहाँ पे लिख दिया कार्बन। सो ये भी तो कार्बन के एलोट्रॉप्स थे, तो इसमें से किसी को भी हीट कर लो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही हमें मिलेगी। ओके, एंड दिस एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय एंटोनी लेवुशियर। ओके, ये साइंटिस्ट था जिसने की था, और यही साइंटिस्ट था जिसने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, ऑक्सीजन। और इसने बोला था कि जो फायर है ना, अगर आग लगानी है, फायर लगानी कहाँ पे, तो हमें एक ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या चाहिए, फ्यूल, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन। टेम्परेचर मीन्स आग तो चाहिए ना एक फिक्स टेम्परेचर, अगर 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, तभी कोई चीज़ बर्न होनी स्टार्ट होगी, ठंडी थोड़ा हो जाएगी। सो ये तीनों में से एक भी चीज़ कट कर दो तो क्या होगा, हमारी आग जो जलनी है वो बंद हो जाएगी। और यही हम यूज़ करते हैं
वो इसमें फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, जो आग बुझाने वाले तो होते हैं ना सिलेंडर, उसमें। सो उसमें यही यूज़ करते हैं इसका फॉर्मूला। एक भी मिस कर दो और हम सक्सेस हो जाएंगे। 17th क्वेश्चन, एट ए टेम्परेचर ऑफ 2500 डिग्री सेल्सियस ग्रेफाइट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। ओके, अगर 2500 डिग्री सेल्सियस पे ग्रेफाइट को हीट करेंगे तो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोल में, गैस में या डायमंड में। तो ये ग्रेफाइट जो ये है, इसको अगर 2500 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे तो ये इसका बन जाएगा डायमंड। ओके, बिकॉज उसका एलोट्रोप है, उसकी फॉर्म है, इसलिए बन जाएगा। और अगर ग्रेफाइट को 700 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो इसको क्या बन जाएगा, ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी सारी। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट के यूजेस बताने हैं। इन मेकिंग पेंसिल, यस, पेंसिल लेड बनाने में ग्रेफाइट यूज होता है, यस करेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना ऐसे वाले जो बैटरी के भी होते हैं इलेक्ट्रोड, जहाँ पे अटैच करते हैं दो वायर्स, वो भी इलेक्ट्रोड्स लगा लो, वो किसके बने होते हैं, अगेन ग्रेफाइट। सो ये भी। एंड थर्ड सी इज रिफ्रैक्टरी क्रूसिबल, ये होती है रिफ्रैक्टरी क्रूसिबल। देखो इसका ना टेम्परेचर बड़ा, मेल्टिंग पॉइंट बड़ा हाई है, किसका, ग्रेफाइट का। इसकी वजह से इसको यूज़ करते हैं क्रूसिबल बनाने के लिए। ये रेड हॉट हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, क्रूसिबल, लेकिन मेल्ट नहीं होगी। ये मेटल इसके अंदर मेल्ट हो गया, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम और भी कुछ, लेकिन खुद नहीं मेल्ट होगी। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड्स बर्न्स विद। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बर्न्स कौन सी फ्लेम में होती है, ब्लू फ्लेम, येलो फ्लेम या रेड फ्लेम। वेरी इजी। सो किस में, ब्लू फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन होगी तो ब्लू फ्लेम में बर्न होगी। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चारकोल। चारकोल इज अमोर्फस कार्बन, क्रिस्टलाइन कार्बन या बोथ ए एंड बी। तो ये जो ये वाला चारकोल है, ये क्या है, अमोर्फस कार्बन है। क्रिस्टलाइन वाले कौन से थे वो डिस्कस कर लेते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, और जो ज़्यादा डायमंड और ग्रेफाइट लगा के चलो। ओके, जो इसकी ऐसी स्ट्रक्चर बनती थी। ओके, लेकिन अमोर्फस वाले कौन से हो गए, चारकोल हो गया, ये तो कोल हो गया, सूट वगैरह हो गया, वो वाले। ओके, सो ये सारे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ अगर नहीं किया है तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी वीडियोज़ देख सकें। और लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, और कमेंट करके बता देना अगर किसी और चैनल, किसी और चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए तो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।